हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल मेहरा मैथ्स मंत्राज पर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees। कोई किसी दिन 1 kg ग्रेप्स एंड 2 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है वह ₹160 है। आगे क्या कहता है देखिए, आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने के बाद में 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो ₹300 है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर हमसे क्या चाहता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो दोनों फॉर्म में हमको इस सिचुएशन को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में शो करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास में अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि 1 kg ग्रेप्स और 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या है। तो लेट कर लेते हैं हम, जब तक लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹Y। 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो क्या मान लिया हमने, X एंड Y रुपीज। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में दो सिचुएशंस है, दो केसेस है। एक केस तो ये है कि पहले 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स परचेज की है। सेकंड केस में 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स परचेज की है। तो दोनों सिचुएशंस के लिए हम दोनों केसेस तैयार करते हैं। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या चलते हैं, देखो 1 kg ग्रेप्स 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वह X है। तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में ग्रेप्स एप्पल्स कितने हैं, 2 kg। 1 kg एप्पल की कॉस्ट X है, तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 into X। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि एक पेन की कॉस्ट ₹5 है तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 into 3 या फिर 3 into 5, इट मींस 15। तो उसी तरीके से 1 kg एप्पल की कॉस्ट यदि X है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2X। एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट Y है, तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी रहेगी, यहाँ पर फर्स्ट केस में 1 kg ग्रेप्स ही है, तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी रहेगी, Y, मींस 1 into Y। आपको पता है इन दोनों की जो मिलकर कॉस्ट है वह दोनों का जो एडिशन है, दोनों का जो ऐड करने के बाद जो कॉस्ट तैयार होती है वो कितनी है, 160। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस y, क्योंकि 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है आप 1 को लेके, इज इक्वल टू 160। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट कंडीशन का ग्राफ एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड के का एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। केस सेकंड है हमारे पास में। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड के अंदर 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स परचेज की है, और वो भी कितने रुपीस में, 300 रुपीस में। तो चलिए हमने लेट किया है कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट X है, तो सेकंड केस में कितने kg एप्पल परचेज किए, 4 kg। तो 4 kg की कितनी हो जाएगी, 4 into X, और 2 kg ग्रेप्स परचेज किए, तो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है 1 kg की वो क्या लेट किया हमने, Y। तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 into Y। और इन दोनों की कॉस्टों का जो टोटल है
वह हमको कितना पे किया है हमने, ₹300। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। अब इसके बाद में आपको दिख रहा है कि यहाँ ये 4x जो है, ये 4x और 2y इन दोनों के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है। 4 के अंदर भी 2 का डिवाइड हो जाता है, 2 के अंदर भी 2 का डिवाइड हो जाता है। तो क्यों ना हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, ताकि हमारी जो नंबरिंग है वो थोड़ी स्मॉल हो जाएगी, तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो चलिए 2 को कॉमन ले लेते हैं अपन। 2 को कॉमन लेने का मतलब है कि जिनमें से आप कॉमन ले रहे हो उन दोनों में इस 2 का क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 2x प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, y। चलिए आगे चलते हैं, 300। नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे हम आगे, तो यहाँ ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जब हम इस 2 को हटाना चाहते हैं, तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई वाले नंबर को हटाया जाता है तो वह सामने वाले RHS में डिवाइड की पोजीशन में चला जाता है। इट मींस ये हो गया कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 300 अपॉन 2। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा अपने पास में 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये हमारे पास सेकेंड केस का एल्जेब्रिकली फॉर्म आ गया है। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करनी पड़ेंगी और प्रत्येक इक्वेशन के मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं हम। नेक्स्ट है अपना ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हुए, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है अपनी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब इससे हमको इससे सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, चाहे वो x हो चाहे y हो, कोई सा भी वेरिएबल। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते जो इजी निकल सकती है। जरूरी नहीं है आप हमेशा x की वैल्यू ही निकालें, जरूरी नहीं है आप y की वैल्यू निकालें, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन वो इजी वे में निकल जानी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं हम। y की वैल्यू हमको पता है, y की वैल्यू इजी वे में निकालेंगे, y को हम इधर ही रखेंगे, 2x का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो हमारी इजी वे में किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, y की। तो y इज इक्वल टू 160, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो जस्ट अपोजिट साइड में जाके किसको हो जाएगा, ये नेगेटिव। अब इसको दे दीजिए आप अपने इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन के अंदर अब कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, जो RHS के अंदर है, नॉट LHS। RHS के अंदर जो अवेलेबल है वेरिएबल, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और हमको किसकी वैल्यू मिलती जाएंगी, y की। x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिनको हम ग्राफ पर इजी वे में शो कर सके। x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो ग्राफ पर इजी वे में शो हो सके, एवं इसको सॉल्यूशन करने पर y की भी हमको ऐसी ही वैल्यू मिले ताकि उनको भी हम इजी वे में। चलिए हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 40 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 40। तो 40 पुट करने के बाद हमको क्या मिलता है, देन वी गेट, क्या मिलता है देखिए, y इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में ना, 160 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 माइनस 80 और ये हमारे पास में आ जाएगा 80। ठीक, 160 में से 80 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 80। तो एक सॉल्यूशन हमको मिल चुका है, x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 80। अब अगेन पुट करेंगे हम, now put x is equal to 60, then we get
क्या मिलता है उसके बाद में देखिए हम y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमको 60। ठीक है, अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 माइनस 60 इंटू 2 120 इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू कितनी आ गई 40। नेक्स्ट सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 40। नाउ अगेन now put x is equal to 80, then we get x is equal to 80 पुट करने के बाद में देखिए हमको y की वैल्यू क्या मिलती है y is equal to 180, y is equal to 160 माइनस 2 इंटू 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में 3 सॉल्यूशंस आ गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। अब हम इन सॉल्यूशनों से क्या करेंगे कि एक इंडेक्स तैयार करेंगे। तो चलिए इंडेक्स तैयार करते हैं। एक तरफ x की वैल्यूज होंगी और एक तरफ y की वैल्यूज होंगी। आप देखो फर्स्ट केस में x की वैल्यू कितनी थी 40, y की वैल्यू कितनी थी 80, x की वैल्यू कितनी थी 60, y की वैल्यू कितनी थी 40 और x की वैल्यू नेक्स्ट कितनी थी 80 और y की वैल्यू कितनी थी 0। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट की इंडेक्स तैयार हो चुकी है। और अब इसी तरीके से हम जैसे इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे उसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड के भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड को यूज करते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है 2x plus y is equal to 150, 2x plus y is equal to 150। ठीक है, इससे हम इजी वे में कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोजिशन करते हैं हमको y की वैल्यू इजी वे में मिल जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं 150 माइनस 2x। ठीक, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो x की वैल्यू क्यों? क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमको किसकी वैल्यू मिलती जाएगी y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। पुट x is equal to 20, then we get, तो हमको क्या मिलता है देखिए y is equal to, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो चाहो तो। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना जाएगा 150 माइनस 2 इंटू x। x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम 20। इट मींस 150 माइनस 40 इज इक्वल टू 110। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 110। नाउ पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे अपन 40। देन वी गेट क्या होगा y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 150 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने पास में 70। तो सेकंड सॉल्यूशन कितना आ गया x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसका एक सॉल्यूशन और बचा है, थर्ड सॉल्यूशन उसको निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। इस इक्वेशन सेकंड का नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, थर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ यही निकाल लेते हैं। चलो पुट x इज इक्वल टू 60, देन वी गेट y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू कितना होगा 150 माइनस 2 इंटू x कितना अपना 60। तो हो जाएगा 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30। ये हो गया अपना थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन से, इन तीनों सॉल्यूशन से अब हम क्या तैयार करेंगे इंडेक्स। चलो तैयार करते हैं। इंडेक्स जब तैयार करेंगे तो किस तरीके से तैयार होगी, इधर x की वैल्यू इधर y की वैल्यू
x की वैल्यू कितनी है सबसे पहले 20, फिर 40, फिर 60। y की वैल्यू कितनी है 110, 70 और 30। इन दोनों इंडेक्स को का यूज करते हुए अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोनों कंडीशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहली कंडीशन की टेबल ये रही, दूसरी कंडीशन की टेबल ये रही। अब दोनों कंडीशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली है। ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल एक्सिस कौन सा है वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पर हमने जो स्केल लिया है वह कितने कितने का लिया है 20 का, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने का स्केल लिया है 20 का। आप देख रहे हैं हर जगह गैप 20 का है, 20 का डिफरेंस है हर जगह। तो हमने स्केल जो लिया है वो क्या लिया है, दोनों एक्सिस पर सेम है हमारा स्केल, इसलिए हमने एक साथ लिख दिया स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट। ठीक है, अब यही स्केल क्यों लिया है, ये स्केल इसलिए लिया है क्योंकि इस स्केल से हम इन सारे नंबरों को ग्राफ पर शो कर सकते हैं। आपको पता है 20, 40, 60, 80 ये सब हमको इजी वे में ग्राफ पर मिल जाएंगे, और ये भी सारे पॉइंट इजी वे में मिल जाएंगे। 110, 110, 100 और 120 के बीचों बीच आएगा, और 70 कहाँ आएगा, 70 आएगा अपना 60 और 70 के 80, 60 और 80 के मिड पॉइंट पर, और 30 कहाँ आएगा 20 से 40 के मिड पॉइंट पर। ठीक है ना, चलिए अब शो करते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 80 है। x की वैल्यू 40 है रही, और y की वैल्यू आपको पता है यहाँ से आपके ग्राफ में एक डार्क लाइन जाएगी, और y की वैल्यू कितनी है 80। ठीक है, यहाँ दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा 40, 80। इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग E। ठीक है, अब आपके ग्राफ में ऑलरेडी लाइन ड्रॉ हुई होती है, ठीक, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपन नेक्स्ट है x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40। इस तरीके से यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर डॉट लगाएंगे और इसको काउंट कर देंगे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया अपना 60, 40। इसका नेम दे दिया हमने b। नेक्स्ट है अपना 80, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू कितनी है 0। y की वैल्यू 0 तक जाना है, तो आपको पता है y की जो 0 वैल्यू है, इसको ध्यान से समझना आप लोग, x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमको 80 पर पेंसिल रख के y की 0 वैल्यू तक जाना है, लेकिन y की 0 वैल्यू तो इसी की सीध में है बिल्कुल। तो यहीं पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और उसको क्या कर देंगे राउंड। तो ये हो गया अपना 80, 0, इसका पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी। इन तीनों पॉइंटों को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये जो इक्वेशन है यह कौन सी लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट की। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x plus y is equal to 160। ठीक, 2x plus y is equal to 160। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इंडेक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू कितनी थी 20, ये रही हमारी 20, y की वैल्यू 110, लेकिन 110 आपको पता है 100 और 120 के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगा, यहाँ इधर आएगा 110। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी, आपको पता है, और x की वैल्यू कितनी है 20, इधर से भी एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे लगभग इस जगह। ठीक है, ये हो गया अपना 20, 110, इसको नेम दे दिया हमने p। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 40, 70। 70 कहाँ आएगा आपका इसके मिड पॉइंट पर, इस तरीके से ये हो गया अपना 40, 70 क्यू पॉइंट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट
60 और 30 कहाँ आएगा इस मिड पॉइंट पर। ये 60 इस जगह आ जाएगा एक पॉइंट, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 60, 30। इन तीनों पॉइंटों को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। इन तीनों पॉइंटों के जो सेंटर पॉइंट है, इस राउंड के अंदर जो सेंटर पॉइंट है उन पॉइंटों को हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। यह जो ग्राफ है यह कौन सी इक्वेशन का है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 का। तो यह इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और यह इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यह जो सिचुएशन दी थी, अब हमने जो सिचुएशन दी थी उसका अलजेब्रिकली और ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया है। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मेहरा मैथ्स मंत्रास।